हेलो एवरीवन, साथियों कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपके बचे हुए समय में आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज का जो वीडियो होने वाला है, इस वीडियो में आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्या आपको ट्रिक भी मिलेगा कि कैसे परीक्षाओं में आसानी से सॉल्व करना है। तो एक एक करके जैसा कि देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, यह क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में 2 से 3 बार आए हुए हैं, जिसमें कहता है एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण क्या है, असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता यानी उसके दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम है। कहने का मतलब है एक 6 वर्ष की लड़की है, ठीक ना, वह असाधारण योग्यता रखती है। कहने का मतलब है साधारण तो नॉर्मल सभी में रहता है, उससे ज़्यादा क्या होता है, अलग होता है, यानी कुछ विशिष्ट उसके पास योग्यता है। साथ ही उसके माता पिता, माँ और पापा दोनों ही खिलाड़ी है और उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने उसे भेजते हैं। साथ ही उस सप्ताह के अंत में उसे प्रशिक्षण देते हैं, माता पिता भी देते हैं। तो बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगा। तो एक क्या, ये तो आनुवंशिकता होगा ही, ठीक ना। पहले क्वेश्चन के ऑप्शन को समझ लेते हैं, बाद में मैं इसके परीक्षा में कैसे सॉल्व करना है इसे भी बताऊंगा। तो माता पिता दोनों है, तो एक कह सकते हैं बच्चे भी तेज होंगे। लेकिन क्या है, असाधारण योग्यता, इस शब्द को गौर कीजिएगा। क्या कहता है, वह कहता है बच्चे में जो है खेल कूद में असाधारण योग्यता उसमें पहले से है। तो हमारा यह क्या है, एक वातावरण को दर्शाता है। तो देखेंगे आप, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यानी उसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसमें आनुवंशिकता और पर्यावरण की बात हो रही है। तो उसके माता पिता तो हुए ही आनुवंशिक, साथ ही साथ उसमें एक असाधारण योग्यता भी है, तो उसे क्या हो जाएगा, एक वातावरण हो जाएगा। अब परीक्षा में कैसे इसे सॉल्व करना है, देखिए ये क्या होता है, आपको इसमें आपको 1.5 मिनट आप देखेंगे तो 1.5 मिनट लग जाएगा पढ़ने में। तो एक नज़र देख लीजिएगा, अच्छा ये खेल कूद की बात करती है, अच्छा ऑप्शन को देख लेते हैं। ऐसे देखिए, थोड़ी नज़र एक नज़र डाल के ऑप्शन पे आ जाइएगा। तो आनुवंशिकता और वातावरण, वृद्धि और विकास की बात कर रही है, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण। तो आपको पता है कि आनुवंशिकता और वातावरण से 1 से 2 नंबर, कम से कम 1 नंबर तो पूछा ही जाता है। तो यह प्रश्न क्या है, आनुवंशिकता और वातावरण से है। यह मैं ट्रिक बता रहा हूं, उसको चुपके से यूज करना है। तो क्या होगा, देखिए कहता है माता पिता की बात, अच्छा जेनेटिक्स हो गया, तो आनुवंशिक की बात हो रही है। और क्या है उसमें, क्या है, असाधारण योग्यता है, यानी उसके पास ऑलरेडी कैपेसिटी भी है। तो कहीं ना कहीं एक वातावरण मिला होगा, तो वह बच्चा क्या होगा, तो यह परिणाम किसका होगा, यह आनुवंशिक और यह पर्यावरण का होगा। तो आप ऐसे भी आपको परीक्षाओं में देखते हैं, बहुत ऐसे रहते हैं 10 सेकंड में, इस 10 सेकंड क्या 5 सेकंड में क्या है इसका जवाब दे देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आनुवंशिकता और वातावरण से 1 नंबर आना है। और यह ऐसा बात है, तो हम क्या करेंगे, आनुवंशिकता और पर्यावरण पे जा सकते हैं। लेकिन थोड़ा पढ़ना है, ऊपर देखना है, बीच में एक नज़र देख लेंगे तो आपको यह आ जाएगा, क्योंकि उसको क्या करने लगा है, सीटेट उससे भी लंबा प्रश्न आपको देने लगा है। उसको भी पता है कि उत्तर यही होगा, लेकिन वो लंबा देने लगा है। तो इससे क्या होगा, आप टाइम बचा सकते हैं, और यह ट्रिक है, ठीक ना। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन समाजीकरण के गौण वाहक है। समाजीकरण से भी आपके परीक्षाओं में 2 नंबर पूछे जाते हैं। और पहला पूछा जाता है, या तो पूछा जाएगा समाजीकरण का प्रथम का हमारा कारक या द्वितीय, यहीं से प्रश्न और 2 नंबर का पूछा जाता है। फर्स्ट क्या पूछेगा, समाजीकरण का प्रथम कारक कौन होता है, या गौण वाहक। आप कॉपी में लिख लीजिए, गौण वाहक को सेकेंडरी यानी द्वितीय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकेंडरी या द्वितीय कहते हैं। अब परीक्षा में कैसे सॉल्व करना है, परिवार आ गया तो उसको काट दीजिए। क्यों काट दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि परिवार हमारा फर्स्ट में आता है। दूसरे को देख लेते हैं, विद्यालय और पास पड़ोस। पास पड़ोस जो है ना, कभी प्रथम में भी आ जाता है और कभी द्वितीय में भी आ जाता है, तो छोड़ देते हैं इसे। अगले ऑप्शन को देखते हैं, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। यहाँ अगर भी समझ में न आए तो किसकी बात कर रही है, ये भी तो परिवार के सदस्य की ही बात कर रही है। चलिए उसके बाद डी को देखते हैं, तो इसमें भी परिवार की बात हो रही है।
तो ठीक, तो ये भी कट गया, ये भी। अब आपको कंफ्यूजन होगा क्या विद्यालय और पास पड़ोस होगा या विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य होगा। तो इसमें किसकी बात हो रही है, परिवार के सदस्य की, तो ये तो होगा नहीं। तो फिर क्या होगा, आप एक ट्रिक मैं बता रहा हूं, जब भी आप देखेंगे विद्यालय, देखिए ऐसे प्रश्न कैसे भी घुमा के पूछे ना तो गलती नहीं होना चाहिए। विद्यालय को आप हमेशा द्वितीय यानी सेकेंडरी में आप रखिए। इसके साथ साथ अगर पास पड़ोस लगता है तो आप सेकेंडरी में जा सकते हैं, यानी जाएंगे। प्रथम में क्या हो जाएगा, अगर देखिए समाजीकरण का गौण भाग तो पूछा जाए तो विद्यालय और क्या हो जाएगा, पास पड़ोस। यहीं अगर पूछता कि प्रथम क्या होगा यानी प्राथमिक कारक क्या होगा, तो किस पे जाते, विद्यालय एवं पास पड़ोस पे जाते, यानी ऑप्शन नंबर आप किस पे जाते, फर्स्ट पे जाते। क्योंकि हम प्राथमिक अगर रहता तो समाजीकरण का प्रथम दे देता, प्रथम कारक क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ परिवार एवं पास पड़ोस हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा है गौण वाहक, सीटेट में जो है ना शब्दों का खेल हो जाता है, कभी द्वितीय दे देगा, कभी गौण वाहक दे देगा, कभी सेकेंडरी दे देगा, तो ये सभी को याद रखना है। तो विद्यालय के साथ आप हमेशा याद रखिएगा विद्यालय द्वितीय में होता है और परिवार हमारा प्राथमिक में होता है। तो आज के बाद ये गलती नहीं होगा। ऐसे आपको परीक्षाओं में भी सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है। उसमें पूछा जा रहा है आपसे लेव वाइगोस्की से। लेव वाइगोस्की से भी प्रश्न आपके परीक्षाओं में रहते हैं। संतुलन, सामाजिक अन्योन्य क्रिया या मानसिक प्रारूपों का समायोजन या उद्दीपक अनुक्रिया की बात हो रही है। तो जब देखना है लेव वाइगोस्की, तो लेव वाइगोस्की से याद आपको याद आ गया होगा, अच्छा वही लेव वाइगोस्की महोदय जी हैं जो समाज की बात करते हैं। अब तो पढ़ने की क्या 5 सेकंड में, अच्छा सोचिए अब तो ऑनलाइन पेपर हो रहा है, तो क्या ये 5 सेकंड ठीक करने में लगेगा, 2 सेकंड में ठीक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको मैं ट्रिक भी तो बता रहा हूं, क्योंकि लेव वाइगोस्की महोदय जी समाज की बात करते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया की बात करते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको ऑप्शन नंबर बी पे चले जाएंगे, ठीक ना। देखिए क्या करना है, सीडीपी में 30 में कितना लाना है पता है, 30 में 30 लाना है, 30 में 29 नहीं होना चाहिए, 30 में 30 होना चाहिए। क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं आपको ये क्या हुआ, एक यही नहीं हुआ कि ट्रिक बता रहा हूं कि जब भी आप देखें लेव वाइगोस्की महोदय तो सामाजिक के पर जाएंगे, क्योंकि लेव वाइगोस्की महोदय सामाजिक की बात करते हैं, क्योंकि बच्चे समाज में कहते हैं उसकी अंतःक्रिया से ज़्यादा सीखते हैं। तो 30 में 30 फोड़ना है, वैसे नहीं 29 नहीं 28 नहीं 27 नहीं, 30 में 30 लाना है। अगला क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, जिसमें कहता है किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। यदि आप ईमानदार हैं, यानी कह रहा है यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। यानी अगर आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे कि मेरा बेटा पोता क्या है, मेरा बच्चा मेरा बाबू क्या है, ईमानदार है, गर्व करेंगे। क्यों करेंगे, इसीलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। यह कह रहा है कोहलबर्ग महोदय के अनुसार क्या हो जाएगा, तो यह हमारा अच्छी लड़की तथा अच्छा लड़का का हमारा क्या हो जाएगा, यह अनुकूलन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिले कि यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, क्योंकि ईमानदार रहना चाहिए, तो इसमें अच्छाई की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, अच्छा लड़की और अच्छा लड़का का हमारा ये अनुकूलन समायोजन हो जाएगा। तीन ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही परीक्षाओं में आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे और ऐसे ही सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, जिसमें कहता है जीन पियाजे, देख रहे हैं ना आपके प्रश्न जो पूछे गए हैं क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। फिर जीन पियाजे की बात हो गई, ठीक ना, जीन पियाजे आपको छोड़ने वाले नहीं है। तो फिर उसके ऑप्शन को देख लेते हैं। शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, या वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, या ईश्वरीय न्याय पर विश्वास। क्या जीन पियाजे महोदय जी कहते हैं ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, या शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्भलन।
तो नहीं, जीन पियाजे कहते हैं बच्चे हैं ये किसी भी चीज को तोड़ना खोलना, ये बच्चे क्या होते हैं, ये हमारे बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। यानी सक्रिय खोजबीन की बात किसने कहते हैं, कौन सा मनोवैज्ञानिक कहते हैं, तो आपका आ जाएगा यह जीन पियाजे महोदय जी कहते हैं कि बच्चे क्या है, ये बच्चे लिटिल साइंटिस्ट हैं। क्या है, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, उसे तोड़ना फोड़ना जोड़ना पसंद है। तो ऑप्शन नंबर किस पे जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए पे जाएंगे। क्या पे जाएंगे, तो जब भी प्रश्न में रहे जीन पियाजे महोदय जी, तब आप बच्चों के सक्रिय खोजबीन पे जाएंगे और ऐसे ऑप्शन को टिक लगाएंगे और आपका 100% क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि साथियों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक ना, फिर भी जीन पियाजे आ गए। तो जीन पियाजे से है, जीन पियाजे महोदय जी के अनुसार स्कीम यानी हमारा निर्माण जो है उसको ऐसे पढ़ना है, उसके बाद कहता है यहाँ तक पढ़ना है, नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। तो इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। आपने पढ़ा, आपने समझा, कुछ जाना, अगर थोड़ा भी अगर समझ में आया तो याद रखना है। उसके बाद परीक्षा में कैसे सॉल्व करना है, क्या कहता है, नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन। क्या कहता है, वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में हमारा क्या कहलाता है, हमारा यह संशोधन है। तो देखेंगे समायोजन और अनुकूलन की बात हो रही है। सबसे पहले देख लेंगे किसमें कहता है, नए के आधार पर। क्या कहता है, नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी में संशोधन। जब नए के आधार पर, मैं ट्रिक बताता हूं, जब नए के आधार पर जब नए में होगा, यानी क्या, अगर न्यू है, ठीक, न्यू है और फिर न्यू में चेंज कर दिए, क्या किए, न्यू है और न्यू में, अगर न्यू आपने कुछ सीखा, अगर न्यू में कोई चेंज किया तो यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा समावेशन होता है। तो फर्स्ट आ गया समावेशन। दूसरा है क्या, आपके नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी में संशोधन, यानी नवीन जानकारी के आधार पर, नए जानकारी के आधार पर क्या होगा, पुरानी में संशोधन, ठीक ना। क्या हो जाएगा, नवीन जानकारी के आधार पर किसमें संशोधन कर रहा है, आपको ओल्ड में संशोधन कर रहा है, किसमें संशोधन कर रहा है, आपको पुरानी में संशोधन कर रहा है। तो यह हमारा समायोजन होता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्योंकि जिसमें कहता है नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन, तो किसके आधार पर कहता है, नवीन जानकारी, तो हमारा यह समायोजन होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, नवीन जानकारी के आधार पर जब पुरानी में संशोधन हो, जब पुरानी में संशोधन हो तो समायोजन, और जब नए के आधार पर नए में हो तो हमारा क्या कहलाता है, यह हमारा समावेशन होता है। तो दोनों इस प्रकार के मिल जाएंगे, आपको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन जैसा कि साथियों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें कहता है किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाती है। कैसे सुगम बनाती है, क्या खोज को प्रोत्साहन देता है, या नियामक है, या समावेशन को हतोत्साहित करता है। उत्साहित रहता तो कोई बात ही रहता, या तो हतोत्साहित यार हो गया। आवृत्ति को बढ़ावा देता है, अपने एक चीज को सीखा उसी चीज को बार बार दोहराने की प्रकृति आवृत्ति होती है। तो एक शिक्षक के रूप में एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराना जिसमें क्या कहता है, खोज को प्रोत्साहन देता है कि बच्चे क्या करे, सक्रिय रूप से करे। तो ऐसे एक शिक्षक के लिए ऐसे वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए जिसमें बच्चे क्या करे, खोज को प्रोत्साहन देना चाहिए कि बच्चे अच्छा ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, यानी बच्चा करेगा, एक उसके पास क्या हो जाएगा, समस्या आएगा तो उसका सॉल्यूशन अनेक प्रकार होता है।
कोई काम आया तो उसका अनेक तरह से सॉल्यूशन ढूंढ लिया। ये हमारे खोज को प्रोत्साहन देता है। तो एक टीचर होने के नाते, अगर आप एक टीचर हैं तो आप बच्चों को खोज को प्रोत्साहन देना चाहिए, यानी ऐसे वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है हावर्ड गार्डनर महोदय जी के अनुसार पूछा जा रहा है आपसे, कहता है हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। यहाँ से प्रश्न पूछता है, हमेशा 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है साथियों, याद कर लीजिएगा। कहता है हर बच्चे को प्रत्येक 8 विभिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए। तो क्या हर एक बच्चे को विभिन्न 8 तरीके से पढ़ाएंगे ताकि सभी जो है उसकी बुद्धियां विकसित हो सके? ये बात नहीं है। बुद्धि को केवल आईक्यू परीक्षा से ही निर्धारित किया जाता है, ये भी बात गलत है। कहता है शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों के पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों हमारा क्या है, एक रूपरेखा की बहुबुद्धियों की एक रूपा की हमारा करता है क्या करना चाहिए, एक ग्रहण रूप में करना चाहिए। उसके बाद है क्षमता भाग्य है। कहता है उसकी भाग्य पर निर्भर है और एक अवधि के भीतर हमारे एक अवधि के मतलब एक समय के अंदर क्या होता है वो नहीं मिलती, ऐसा भी नहीं है। तो कैसी बात है, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों की एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। इससे मतलब ये होता है अगर आपने बच्चे को एक तरीका से पढ़ाया उसे समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं बाबू, दूसरी तरीका से पढ़ाएंगे। नहीं समझा कोई बात नहीं, तीसरी तरीका से पढ़ाएं। फिर भी नहीं समझा चौथी तरीका अपनाएंगे। फिर नहीं समझा 5वीं तरीका। बच्चे को क्या करना है, बच्चे को समझाना है। अब पहला क्या कहता है, हर एक बच्चे को अब 8 तरीके से पढ़ाइए, ऐसा थोड़ी ना होता है। एक तरह से बच्चा अगर नहीं समझा तब ना दूसरी तरीके से, लेकिन कहता है प्रत्येक विषय 8 विभिन्न तरीकों से हमारा क्या करना चाहिए, सभी बुद्धियों बच्चे का विकसित हो, ऐसा नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा 28 का ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपका करेक्ट हो जाएगा। तो हावर्ड गार्डनर को भी आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हावर्ड गार्डनर से प्रश्न पूछते हैं। अगला है कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यह प्रश्न आपको प्रत्येक साल 1 नंबर को देखने को मिलेगा। प्रत्येक साल जब आप PYQ क्वेश्चन को देखेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे, यह क्वेश्चन जो देख पा रहे होंगे यह क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। यहाँ से प्रश्न पूछेंगे तो आपको इतना बड़ा क्वेश्चन आपको पढ़ने में 2 मिनट लग जाएगा। तो आपको ट्रिक से सॉल्व करना है क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट लगाना है, अभी लगाना है, लेकिन परीक्षा हॉल में साथियों ट्रिक का भी खेल हो जाता है, इससे समय बचता है। तो क्या करना है जब ऐसे प्रश्न आता ही है तो क्या करना है, जब लगे कि एक बात करती है, खिलौने से बात करती है, ऐसे करती है, ऐसे करती है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपको रह जाएगा। ऑप्शन को देख लेते हैं जिसमें कहता है जीन पियाजे और ले वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों को अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। अगले ऑप्शन को भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन क्या कहता है, जीन पियाजे इसे क्या करता है, अहम केंद्रित भाषा कहेगा और ले वाइगोत्स्की इसकी बच्चों की निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास करेंगे। अगले ऑप्शन को देख लेते हैं, जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक, जीन पियाजे सामाजिक की बात करते हैं और ले वाइगोत्स्की इसकी खोजबीन, ये तो उल्टा हो गया, ये नहीं होगा। उसके बाद है ले वाइगोत्स्की, यानी कहता है ले वाइगोत्स्की और जीन पियाजे और ले वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। तो हमारा क्या कहता है, ऑप्शन क्या कहता है साथियों, आपका ऑप्शन तो है क्या है, आपका इसमें हो जाएगा जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और ले वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को करने के रूप में करेगा। कहने का मतलब ये हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी जो देख पा रहे होंगे यह आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि जीन पियाजे एक बच्चे अपने आप से बात करते हैं तो अहम केंद्रित कहते हैं, यहाँ तक सही होगा। एक देखिए प्रश्न जो है ना सीटेड प्रश्न से ही प्रश्न उठाते हैं। दूसरा कहता है ले वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। तो यह बात सही है, ले वाइगोत्स्की महोदय किसकी बात करते हैं,
प्राइवेट स्पीच की बात करते हैं, निजी भाषा की बात करते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो होगा यानी बी जो होगा, यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका करेक्ट हो जाएगा।